एक दिन दरबार में कुछ इसी तरह की चर्चा चल रही थी। कुछ दरबारी दबी जुबान में कह रहे थे कि बीरबल की ख्याति कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती है और वे हर बार भाग्यवशी सही साबित हो जाते हैं। बादशाह अकबर ने ये कानाफूसी सुनी। वे बीरबल की क्षमताओं पर पूरा भरोसा करते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि क्यों न एक बार सार्वजनिक रूप से बीरबल की एक ऐसी कठिन परीक्षा ली जाए जिससे सभी शंकाओं का निवारण हो जाए और बीरबल की श्रेष्ठता पुनः सिद्ध हो सके। अगले दिन जब दरबार खचाखच भरा हुआ था, बादशाह अकबर ने एक गंभीर मुद्रा धारण करते हुए घोषणा की, आज हम बीरबल की बुद्धिमत्ता की एक विशेष परीक्षा लेना चाहते हैं। ये परीक्षा इतनी कठिन होगी कि यदि बीरबल इसमें सफल हो गए तो उनकी धाक पूरे हिंदुस्तान में और भी मजबूत हो जाएगी, और यदि वे असफल रहे तो बादशाह कुछ पल के लिए रुके, जिससे दरबार में सन्नाटा और भी गहरा हो गया। तो उन्हें यह स्वीकार करना होगा कि वहां मूर्ख है। बीरबल, जो हमेशा की तरह शांत और संयत थे, अदब से झुके। जहां पनाह, आपकी हर आज्ञा सिर आंखों पर। मैं आपकी हर परीक्षा के लिए प्रस्तुत हूं। परिणाम जो भी हो वो मुझे स्वीकार होगा। मुल्ला दो प्याजा और उनके कुछ समर्थक मन ही मन प्रसन्न हुए। उन्हें उम्मीद थी कि इस बार बीरबल अवश्य फंसेंगे। बादशाह अकबर ने अपनी योजना बताई। बीरबल, तुम्हें 3 कार्य करने होंगे और तीनों ही लगभग असंभव प्रतीत होते हैं। पहला कार्य, तुम्हें हमारे लिए एक ऐसी आग लानी है जो बिना किसी ईंधन के जलती हो, कोई धुआं न देती हो और जिसकी गर्मी किसी को जलाती नहीं बल्कि भीतर ही भीतर सुलगती रहती हो। दूसरा कार्य, तुम्हें एक ऐसा बच्चा लाना है जो न तो रोता हो और न ही हंसता हो। और तीसरा और सबसे कठिन कार्य, तुम्हें यह सिद्ध करना है कि ईश्वर का अस्तित्व है, और वो भी बिना किसी धार्मिक ग्रंथ या उपदेश का सहारा लिए, केवल तर्क और प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर। यह सुनकर पूरे दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। ये शर्तें तो असंभव लग रही थी। बिना ईंधन की आग जो भीतर सुलगती रहे, ऐसा बच्चा जो न रोए न हंसे, और ईश्वर का अस्तित्व बिना धार्मिक ग्रंथों के सिद्ध करना, ये तो किसी के भी बस की बात नहीं थी। बीरबल के चेहरे पर भी क्षण भर के लिए चिंता की लकीरें उभरी, लेकिन उन्होंने तुरंत स्वयं को संभाल लिया। जहां पनाह, बीरबल ने कहा, ये शर्तें निःसंदेह बहुत कठिन हैं, लेकिन मैं अपनी पूरी क्षमता से इन्हें पूरा करने का प्रयास करूंगा। मुझे इन कार्यों को पूरा करने के लिए कुछ समय चाहिए होगा। बादशाह ने कहा, ठीक है बीरबल, हम तुम्हें इन तीनों कार्यों के लिए 1 सप्ताह का समय देते हैं। 1 सप्ताह बाद तुम्हें इन तीनों शर्तों को पूरा करके दरबार में उपस्थित होना होगा। बीरबल ने बादशाह का हुक्म स्वीकार किया और दरबार से विदा ली। मुल्ला दो प्याजा और उनके साथी मुस्कुरा रहे थे। उन्हें विश्वास था कि इस बार बीरबल की हार निश्चित है। पहला दिन बीता, दूसरा दिन बीता। बीरबल अपने कक्ष में गहन चिंतन में डूबे रहे। वे जानते थे कि बादशाह की ये शर्तें शाब्दिक अर्थों में पूरी नहीं की जा सकती, बल्कि इनके पीछे कोई गूढ़ अर्थ छिपा है जिसे समझना आवश्यक है। पहला कार्य, बिना ईंधन, बिना धुएं की भीतर सुलगने वाली आग। बीरबल ने पहले कार्य पर विचार करना शुरू किया। ऐसी कौन सी आग हो सकती है? कोई भौतिक आग तो ऐसी नहीं हो सकती। फिर उन्होंने सोचा कि आग का यहां क्या प्रतीकात्मक अर्थ हो सकता है जो भीतर सुलगती रहे और दूसरों को प्रत्यक्ष हानि न पहुंचाए। चौथे दिन बीरबल दरबार में उपस्थित हुए। उनके हाथ खाली थे। बादशाह ने पूछा, बीरबल, क्या तुम पहला कार्य पूरा कर पाए? कहाँ है वो आग जो बिना ईंधन के जलती हो, धुआं न देती हो और जिसकी गर्मी भीतर सुलगती रहे? सभी दरबारी उत्सुकता से बीरबल की ओर देखने लगे। मुल्ला दो प्याजा व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ तैयार थे कि बीरबल कोई बहाना बनाएंगे। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, वो आग कहीं बाहर से लाने की वस्तु नहीं है। वो तो यहीं, इसी दरबार में, बल्कि हर उस स्थान पर मौजूद है जहां मनुष्य है। फिर उन्होंने मुल्ला दो प्याजा की ओर संकेत करते हुए कहा, उदाहरण के लिए
ऐसी ही एक अग्नि मुल्ला जी के हृदय में भी हर समय प्रज्वलित रहती है। वो है ईर्ष्या की अग्नि। ये बिना किसी लकड़ी या तेल के जलती है। इससे कोई धुआं भी नहीं उठता जो बाहर दिखाई दे। इसकी गर्मी किसी और को प्रत्यक्ष रूप से नहीं जलाती, बल्कि जिसके मन में ये जलती है उसे ही भीतर सुलगती और भस्म करती रहती है। ये ऐसी अग्नि है जो व्यक्ति की शांति और सुख को हर लेती है। बीरबल ने आगे कहा, जहां पनाह, ऐसी ही एक और अग्नि है महत्वाकांक्षा की अग्नि। यदि ये सकारात्मक हो तो सृजन करती है, परंतु यदि ये अनियंत्रित और दूसरों को हानि पहुंचाने वाली हो तो ये भी बिना ईंधन के जलती है और व्यक्ति को भीतर ही भीतर बेचैन रखती है। इसी प्रकार क्रोध की अग्नि भी है जो क्षण भर में भड़कती है और शांत होने के बाद भी मन में सुलगती रहती है। ये सुनकर मुल्ला दो प्याजा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। अन्य दरबारी जो पहले मुस्कुरा रहे थे अब गंभीर हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि ऐसी अग्नि कभी न कभी उनके मन में भी सुलगती है। बादशाह अकबर बीरबल की इस व्याख्या से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। तुमने शब्दों के गूढ़ अर्थ को समझा और एक अमूर्त भावना को आग के रूप में प्रस्तुत कर दिया। हम तुम्हारे इस उत्तर से पूर्णतः संतुष्ट हैं। मुल्ला दो प्याजा और उनके साथियों के चेहरे उतर गए। बीरबल ने पहला पड़ाव बड़ी चतुराई से पार कर लिया था। दूसरा कार्य, ऐसा बच्चा जो न रोता हो न हंसता हो। अब दूसरे कार्य की बारी थी। बीरबल ने इसके लिए भी एक योजना बना रखी थी। अगले दिन वे दरबार में एक पालने में एक छोटे से बच्चे को लेकर उपस्थित हुए। बच्चे को पूरी तरह से कपड़े से ढका गया था। बीरबल, बादशाह ने पूछा, क्या तुम ऐसा बच्चा ला पाए जो न रोता हो और न हंसता हो? बीरबल ने कहा, जी जहांपनाह, मैं ऐसा ही एक बच्चा आज लाया हूं। उन्होंने पालने पर से कपड़ा हटाया। सभी दरबारी ये देखने के लिए उत्सुक थे कि वह कैसा बच्चा है, लेकिन पालने में कोई जीवित बच्चा नहीं था, बल्कि मिट्टी से बनी एक सुंदर सी गुड़िया थी, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न हंसी न रोना। मुल्ला दो प्याजा फिर चीखे, ये क्या मजाक है बीरबल? ये तो मिट्टी की गुड़िया है। बादशाह ने तुमसे जीवित बच्चा लाने को कहा था। बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहांपनाह, आपने ऐसा बच्चा लाने को कहा था जो न रोता हो और न हंसता हो। एक जीवित बच्चा अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। वो कभी रोता है, कभी हंसता है। केवल एक निर्जीव वस्तु ही ऐसी हो सकती है जिसमें कोई भावना न हो, और इसलिए वो न रोए और न हंसे। ये गुड़िया एक बच्चे का प्रतिरूप है, और ये आपकी शर्त को पूरी तरह से पूरा करती है। बादशाह अकबर बीरबल के इस तर्क से भी प्रभावित हुए। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया है। तुमने शब्द के पीछे छिपे अर्थ को समझा है। हम तुम्हारे इस उत्तर से भी संतुष्ट हैं। 2 पड़ाव पार हो चुके थे। अब सबसे कठिन और अंतिम परीक्षा बाकी थी। तीसरा कार्य, ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध करना। अंतिम दिन दरबार में भारी भीड़ थी। सभी ये देखने के लिए उत्सुक थे कि बीरबल ईश्वर के अस्तित्व को बिना किसी धार्मिक ग्रंथ के कैसे सिद्ध करते हैं। बीरबल दरबार में आए, लेकिन इस बार उनके हाथ खाली थे। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। बीरबल, बादशाह अकबर ने कहा, अब तुम्हारी अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है। क्या तुम ईश्वर के अस्तित्व को तर्क और प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध कर सकते हो? बीरबल ने कहा, जी जहांपनाह, मैं प्रयास करूंगा। उन्होंने दरबारियों से पूछा, क्या आप सभी मानते हैं कि ये भव्य राजमहल जिसमें हम सब बैठे हैं किसी ने बनाया है, या ये स्वयं ही बन गया? सभी ने एक स्वर में कहा, निश्चित रूप से इसे किसी कुशल कारीगर और वास्तुकार ने बनाया है। बीरबल ने फिर पूछा, क्या आप मानते हैं कि हमारे वस्त्र जिन्हें हम धारण किए हुए हैं किसी बुनकर ने बुने हैं, या ये स्वयं ही अस्तित्व में आ गए? सभी ने सहमति में सिर हिलाया, हां, इन्हें बुनकरों ने बनाया है। बीरबल ने अपनी बात आगे बढ़ाई,
जब हम एक छोटी सी वस्तु जैसे एक घड़ा या एक वस्त्र को देखते हैं तो हम तुरंत ये मान लेते हैं कि उसका कोई न कोई निर्माता अवश्य होगा। हम उस निर्माता को अपनी आंखों से नहीं देखते, फिर भी उसके अस्तित्व पर विश्वास करते हैं, क्योंकि उस वस्तु की संरचना, उसकी बनावट, उसकी उपयोगिता इस बात का प्रमाण होती है कि उसे किसी बुद्धिमान सत्ता ने बनाया है। अब जरा इस विशाल ब्रह्मांड को देखिए। जहांपनाह, बीरबल ने कहा। उनकी आवाज में गंभीरता थी। ये सूरज जो प्रतिदिन समय पर उगता और डूबता है, ये चांद जो रात को शीतलता प्रदान करता है, ये अनगिनत तारे जो आकाश में टिमटिमाते हैं, ये धरती जो अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य की परिक्रमा करती है, जिससे ऋतुएं बदलती है, ये हवा जो हमें जीवन देती है, ये पानी जो हमारी प्यास बुझाता है, क्या ये सब बिना किसी निर्माता के, बिना किसी संचालक के स्वयं ही इतने सुव्यवस्थित ढंग से चल सकता है? दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। बीरबल की बातें हर किसी के मन को छू रही थी। जिस प्रकार एक चित्र को देखकर चित्रकार की कल्पना का, एक मूर्ति को देखकर मूर्तिकार के कौशल का और एक महल को देखकर उसके निर्माता की बुद्धिमत्ता का अनुमान लगाया जा सकता है, उसी प्रकार इस अद्भुत और जटिल सृष्टि को देखकर उसके महान रचयिता, उसके परम कारीगर, उसके सर्वशक्तिमान संचालक का अनुमान क्यों नहीं लगाया जा सकता? हम उस महान शक्ति को अपनी इन चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते, ठीक वैसे ही जैसे हम हवा को नहीं देख सकते, लेकिन उसके प्रभाव को महसूस करते हैं। ईश्वर भी उसी प्रकार अपनी सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। हर फूल का खिलना, हर बीज का अंकुरित होना, हर जीव का जन्म लेना और मरना, ये सब उसी एक अदृश्य शक्ति के नियम और व्यवस्था का प्रमाण है। जहांपनाह, बीरबल ने अंत में कहा, जैसे हर कार्य के पीछे कोई कर्ता होता है, वैसे ही इस सृष्टि रूपी महान कार्य के पीछे भी एक परम कर्ता है, जिसे हम ईश्वर, अल्लाह, गॉड या किसी भी नाम से पुकारें। सृष्टि स्वयं अपने सृष्टा का सबसे बड़ा प्रमाण है। बीरबल की बातें सुनकर बादशाह अकबर स्तब्ध रह गए। उन्होंने कभी ईश्वर के अस्तित्व पर इतने सरल और तार्किक ढंग से विचार नहीं किया था। दरबार में उपस्थित सभी लोग, यहां तक कि मुल्ला दो प्याजा भी, बीरबल की इस व्याख्या से निरुत्तर और प्रभावित थे। बादशाह अकबर अपनी गद्दी से उठे और बीरबल के पास आए। उनकी आंखों में प्रशंसा और सम्मान का भाव था। बीरबल, उन्होंने कहा, उनकी आवाज में भावनाओं का आवेग था, तुमने आज केवल मेरी परीक्षा ही पास नहीं की, बल्कि तुमने हम सभी की आंखें खोल दी है। तुमने जिस प्रकार ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध किया है, वो अद्भुत और अद्वितीय है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता, तुम्हारा तर्क और तुम्हारी गहरी समझ का कोई सानी नहीं। तुम वास्तव में इस सल्तनत के सबसे अनमोल रत्न हो। बादशाह ने बीरबल को गले लगा लिया और उन्हें बहुमूल्य उपहारों से सम्मानित करने की घोषणा की। दरबार बीरबल की जय जयकार से गूंज उठा। मुल्ला दो प्याजा और उनके साथियों को भी आज बीरबल की असाधारण प्रतिभा का लोहा मानना पड़ा। इस घटना ने बीरबल की ख्याति को और भी बढ़ा दिया और यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची बुद्धिमत्ता किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है और सबसे गूढ़ रहस्यों को भी सुलझा सकती है। बादशाह अकबर का बीरबल पर विश्वास और भी दृढ़ हो गया और वे समझने लगे कि बीरबल केवल हाजिर जवाब ही नहीं, बल्कि एक गहरे चिंतक और दार्शनिक भी है। कहानी 2। एक दिन जब दरबार लगा हुआ था, राज्य के विभिन्न मसलों पर गंभीर चर्चाएं हो चुकी थी और अब माहौल कुछ हल्का फुल्का था। शहंशाह अकबर आज विशेष रूप से प्रसन्न चित्त मुद्रा में थे। उनकी घनी रोबीली मूछें, जो उनके शाही व्यक्तित्व का एक अभिन्न अंग थी, गर्व से तनी हुई थी। अचानक शहंशाह ने एक प्रश्न उछाला, जिससे दरबार में उपस्थित सभी दरबारी चौंक गए और एक दूसरे का मुंह देखने लगे। दरबारियों, शहंशाह ने अपनी भारी आवाज में कहा, हम ये जानना चाहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति हमारी मूछ का एक बाल खींच ले तो उसे क्या सजा मिलनी चाहिए? ये एक अत्यंत अप्रत्याशित और विचित्र प्रश्न था। शहंशाह की मूछ का बाल खींचना,
ये तो अक्षम्य अपराध, राजद्रोह के समान था। कोई साधारण व्यक्ति तो क्या, बड़े से बड़ा अमीर या दरबारी भी ऐसा दुस्साहस करने की कल्पना तक नहीं कर सकता था। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी भय और असमंजस में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया जाए। यदि वे हल्की सजा सुझाते तो शहंशाह इसे अपनी शान में गुस्ताखी समझ सकते थे, और यदि वे कठोरतम सजा जैसे कि मृत्युदंड सुझाते तो ये शहंशाह को क्रूर और अत्याचारी दर्शा सकता था। एक दरबारी जो स्वयं को बड़ा बुद्धिमान समझता था और बीरबल से ईर्ष्या रखता था, मुल्ला दो प्याजा, तुरंत खड़ा हुआ। उसने सोचा कि ये बीरबल को नीचा दिखाने और शहंशाह की नजरों में ऊपर उठने का अच्छा अवसर है। आलमपना, मुल्ला दो प्याजा ने अपनी चापलूसी भरी आवाज में कहा, ऐसा घोर अपराध करने वाले दुष्ट को तो तुरंत तलवार के घाट उतार देना चाहिए। उसकी इतनी हिम्मत कि वो शहंशाहन की मूंछ को हाथ लगाए। एक अन्य दरबारी खाने खाना, जो अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध थे, बोले, नहीं जहांपना, केवल मृत्युदंड काफी नहीं। ऐसे गुस्ताख को तो पहले कोड़े लगवाए जाएं, फिर उसे हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया जाए, ताकि भविष्य में कोई ऐसा करने का दुस्साहस न कर सके। इसी प्रकार अन्य दरबारियों ने भी अपनी अपनी समझ और शहंशाह को प्रसन्न करने की होड़ में एक से बढ़कर एक क्रूर और भयानक सजाएं सुझाना शुरू कर दिया। किसी ने कहा उसे जिंदा दीवार में चिनवा दिया जाए, तो किसी ने कहा उसे भूखे शेरों के पिंजरे में फेंक दिया जाए। दरबार का माहौल गंभीर और कुछ हद तक भयावह हो गया था। शहंशाह अकबर सभी की बातें सुन रहे थे। उनके चेहरे पर कोई विशेष भाव नहीं था, सिवाय एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान के। उनकी नजरें बीरबल को तलाश रही थी, जो अब तक शांत बैठे ये सब देख सुन रहे थे। जब लगभग सभी दरबारी अपनी अपनी राय दे चुके, तब अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम चुप क्यों हो? क्या इस विषय पर तुम्हारी कोई राय नहीं? तुम क्या सजा सुझाओगे उस व्यक्ति के लिए जो हमारी मूंछ का बाल खींचे? पूरा दरबार अब बीरबल की ओर देखने लगा। सभी जानते थे कि बीरबल का उत्तर कुछ हटकर और बुद्धिमत्तापूर्ण होगा। मुल्ला दो प्याजा और अन्य ईर्ष्यालु दरबारी मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि आज बीरबल अवश्य फंसेंगे। यदि वह भी कठोर सजा सुझाते हैं तो उनकी न्यायप्रियता पर प्रश्न उठेगा, और यदि हल्की सजा सुझाते हैं तो शहंशाह का अपमान होगा। बीरबल अपनी जगह से उठे, विनम्रतापूर्वक शहंशाह को आदाब किया और फिर शांत स्वर में बोले, आलमपना, मेरी तुच्छ बुद्धि के अनुसार यदि कोई व्यक्ति आपकी मूंछ का बाल खींचने का दुस्साहस करे तो उसे कठोरतम दंड देने के बजाय, सभी दरबारी सांस रोके सुन रहे थे, के बजाय बीरबल ने अपनी बात पूरी की। उसे तुरंत बेहतरीन मिठाइयां खिलानी चाहिए, उसे रेशमी वस्त्र पहनाने चाहिए और उसे खूब सारा इनाम इकराम देना चाहिए। ये सुनते ही पूरे दरबार में जैसे भूचाल आ गया। दरबारी हक्के बक्के रह गए। ये क्या कह रहे हैं बीरबल? शहंशाह की मूंछ का बाल खींचने वाले को मिठाई और इनाम? क्या बीरबल का दिमाग फिर गया है, या वे शहंशाह का उपहास उड़ा रहे हैं? मुल्ला दो प्याजा को तो जैसे मौका मिल गया। वो तुरंत चीखा, देखा जहांपना, मैंने पहले ही कहा था कि बीरबल आज कुछ ऊल जलूल बकेगा। ये तो सरासर शहंशाह की तौहीन है। मूंछ का बाल खींचने वाले को मिठाई, वाह क्या न्याय है। अन्य दरबारी भी कानाफूसी करने लगे। कुछ बीरबल की मूर्खता पर हंस रहे थे, तो कुछ शहंशाह के क्रोध के डर से कांप रहे थे। शहंशाह अकबर भी बीरबल का ये उत्तर सुनकर चौंक गए थे। उनके चेहरे पर आश्चर्य और क्रोध का मिलाजुला भाव था। बीरबल, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम होश में हो? हमारी मूंछ का बाल खींचने वाले को मिठाई और इनाम? क्या तुम हमारा अपमान करना चाहते हो? बीरबल ने अत्यंत शांत और विनम्र भाव से उत्तर दिया, गुस्ताखी माफ हो जहांपना, मेरा कदापि ये इरादा नहीं कि मैं आपकी शान में कोई गुस्ताखी करूं। किंतु क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसा कौन सा व्यक्ति हो सकता है
जिसमें इतनी हिम्मत, इतनी पहुंच और इतना अधिकार हो कि वो आपके इतने करीब आ सके और आपकी मूंछ का बाल खींचने का दुस्साहस कर सके? शहंशाह अकबर क्षण भर के लिए चुप हो गए। उन्होंने बीरबल के प्रश्न पर विचार किया। बीरबल की बात में दम था। कौन हो सकता है वो व्यक्ति? बीरबल ने अपनी बात आगे बढ़ाई। जहां पनाह, आपकी सुरक्षा इतनी कड़ी है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कोई बाहरी व्यक्ति या दुश्मन तो आपके पास फटकने की भी हिम्मत नहीं कर सकता। मूंछ का बाल खींचना तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने एक पल रुककर दरबारियों की ओर देखा, जो अब उत्सुकता से उन्हें सुन रहे थे। तो फिर ऐसा कौन हो सकता है? बीरबल ने रहस्यमयी ढंग से पूछा। सोचिए, ऐसा कौन है जो आपके इतने निकट आ सकता है, जिसे आप अपने इतना करीब आने देते हैं, जो आपसे इतना स्नेह करता है कि वो शरारत में या लाड प्यार में ऐसा कर बैठे? बीरबल ने फिर शहंशाह की ओर देखा। उनकी आंखों में एक कोमल मुस्कान थी। आलम पनाह, मेरी समझ से ऐसा दुस्साहस करने वाला कोई और नहीं, बल्कि आपका अपना लाडला शहजादा सलीम, जहांगीर ही हो सकता है, या फिर आपकी कोई पोती या पोता जो खेलते खेलते, प्यार जताते हुए, अनजाने में या शरारत में आपकी मूंछ का बाल खींच ले। ये सुनते ही दरबार में छाया सन्नाटा टूट गया। शहंशाह अकबर के चेहरे का तनाव गायब हो गया और उनके होठों पर एक गहरी, स्नेहमयी मुस्कान फैल गई। उन्हें अपने नन्हे शहजादे सलीम की शरारतें याद आ गई। कैसे वो कभी कभी खेलते हुए उनकी दाढ़ी या मूंछ पकड़ लेता था। बीरबल ने अपनी बात समाप्त की। और जहांपनाह, यदि आपका अपना शहजादा या कोई नन्हा पोता पोती ऐसा करता है, तो क्या आप उसे तलवार के घाट उतार देंगे या हाथी के पैरों तले कुचलवा देंगे? नहीं, आप तो उसे प्यार से गोद में उठा लेंगे, उसे स्नेह करेंगे, उसे मिठाइयां खिलाएंगे और उसे इनाम देंगे, क्योंकि वो आपकी संतान है, आपका वंश है, आपके दिल का टुकड़ा है। बीरबल का ये उत्तर सुनकर सभी दरबारी अवाक रह गए। उन्होंने कितनी सरलता और बुद्धिमत्ता से एक कठिन और पेचीदा प्रश्न का इतना सुंदर और मानवीय हल निकाल लिया था। जो बात किसी के दिमाग में नहीं आई थी, बीरबल ने उसे कितनी सहजता से पकड़ लिया था। मुल्ला दो प्याजा और अन्य ईर्ष्यालु दरबारियों के चेहरे शर्म से झुक गए थे। उन्होंने शहंशाह को प्रसन्न करने के लिए क्रूरतम सजाएं सुझाई थी, जबकि बीरबल ने शहंशाह के हृदय की बात कह दी थी, उनके वात्सल्य को पहचान लिया था। शहंशाह अकबर अपनी हंसी रोक नहीं पाए। वे खिलखिलाकर हंस पड़े। उनकी हंसी में बीरबल के प्रति प्रशंसा और स्नेह छलक रहा था। वाह बीरबल, वाह! शहंशाह ने कहा, मान गए तुम्हारी बुद्धिमत्ता को। तुमने तो हमारी मूंछ के एक बाल के बहाने हमारे दिल की बात ही कह दी। सचमुच, यदि कोई हमारी मूंछ का बाल खींच सकता है, तो वो हमारा कोई अपना ही होगा, हमारा कोई प्रियजन ही होगा, और उसे सजा नहीं बल्कि प्यार ही मिलेगा। अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया और स्नेह से उनके कंधे पर हाथ रखा। बीरबल, तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि तुम केवल बुद्धिमान ही नहीं, बल्कि मानवीय भावनाओं को समझने वाले एक सच्चे पारखी भी हो। तुम्हारे जैसा मित्र और सलाहकार पाकर हम धन्य हैं। शहंशाह ने बीरबल को कीमती उपहारों से सम्मानित किया और उन सभी दरबारियों को भी सीख दी जिन्होंने बिना सोचे समझे केवल कठोर दंड सुझाए थे। उन्होंने कहा, न्याय का अर्थ केवल दंड देना नहीं होता, बल्कि परिस्थितियों को समझना और मानवीय दृष्टिकोण रखना भी होता है। बीरबल ने आज हमें यही महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। ये किस्सा पूरे आगरा शहर और फिर दूर दूर तक फैल गया। लोग बीरबल की हाजिर जवाबी और उनकी मानवीय समझ की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। ये कहानी एक उदाहरण बन गई कि कैसे जटिल से जटिल प्रश्नों का उत्तर भी सादगी, स्नेह और बुद्धिमत्ता से दिया जा सकता है। और इस प्रकार अकबर की मूंछ के एक बाल ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को एक बार फिर से उजागर कर दिया और ये सिद्ध कर दिया कि सच्ची समझ केवल नियमों और कानूनों में नहीं, बल्कि हृदय की गहराइयों
और मानवीय रिश्तों की नाजुकता को पहचानने में निहित होती है। ये मजेदार किस्सा आज भी लोगों को गुदगुदाता है और बीरबल की अद्वितीय प्रतिभा का स्मरण कराता है। कहानी 3। एक धूप भरी सुबह, जब दिल्ली शहर अपनी रोजमर्रा की गहमा गहमी में व्यस्त था, एक गरीब ब्राह्मण जिसका नाम श्रीधर था, बदहवास हालत में राजमहल के द्वार पर पहुंचा। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर चिंता और निराशा की गहरी लकीरें थी और आंखों में आंसू छलक रहे थे। वो बार बार द्वारपालों से बादशाह अकबर या मंत्री बीरबल से मिलने की गुहार लगा रहा था। द्वारपालों ने उसकी दयनीय स्थिति देखकर और उसकी व्यथा सुनकर उसे बीरबल के पास ले जाने का निर्णय लिया, क्योंकि वे जानते थे कि बीरबल ही ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी गरीब और असहाय की मदद कर सकते हैं। बीरबल उस समय अपने कक्ष में कुछ राजकीय दस्तावेजों का अध्ययन कर रहे थे। जब श्रीधर को उनके सामने लाया गया तो बीरबल ने उसकी ओर ध्यान से देखा। श्रीधर ने बीरबल के चरणों में गिरकर रोते हुए अपनी आपबीती सुनानी शुरू की। मंत्री जी, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। श्रीधर ने हिचकियों के बीच कहा, मैं एक छोटा सा किसान हूं और पास के गांव में रहता हूं। कई वर्षों की मेहनत और बचत से मैंने 100 स्वर्ण मुद्राएं जमा की थी ताकि अपनी बेटी का विवाह धूमधाम से कर सकूं। कल मैं उन मुद्राओं को लेकर शहर के बाजार में कुछ आवश्यक सामान खरीदने आया था। बीरबल ने धैर्यपूर्वक सुना और उसे शांत करते हुए कहा, शांत हो जाओ विप्रवर, विस्तार से बताओ कि क्या हुआ। श्रीधर ने आंसू पोंछते हुए कहा, मंत्री जी, बाजार में मुझे 3 व्यक्ति मिले। वे बहुत ही मीठी मीठी बातें कर रहे थे और देखने में भी भले मानस लग रहे थे। उन्होंने मुझसे मेरी यात्रा का उद्देश्य पूछा और जब मैंने उन्हें अपनी बेटी के विवाह और स्वर्ण मुद्राओं के बारे में बताया तो उन्होंने बड़ी सहानुभूति दिखाई। फिर क्या हुआ? बीरबल ने पूछा। उनके चेहरे पर गंभीरता आ गई थी। उन्होंने कहा कि वे भी व्यापारी हैं और पास के ही एक सराय में ठहरे हुए हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि बाजार में अकेले इतनी स्वर्ण मुद्राएं लेकर घूमना सुरक्षित नहीं है, चोरों चक्कों का भय रहता है। उन्होंने सुझाव दिया कि मैं अपनी मुद्राएं उनके पास अमानत के तौर पर रख दूं और जब मेरा काम हो जाए तो उनसे वापस ले लूं। उन्होंने कसम खाई कि वे मेरी अमानत को पूरी ईमानदारी से सुरक्षित रखेंगे। श्रीधर की आवाज में मूर्खता का पछतावा साफ झलक रहा था। मैं उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया। मंत्री जी, मुझे लगा कि वे सचमुच मेरी भलाई चाहते हैं। मैंने अपनी जीवन भर की कमाई, वे 100 स्वर्ण मुद्राएं, उन्हें सौंप दी। बीरबल ने गहरी सांस ली। वे समझ गए थे कि बेचारा ब्राह्मण ठगों के जाल में फंस गया है। और फिर उन्होंने तुम्हारी मुद्राएं वापस नहीं की? नहीं मंत्री जी, श्रीधर ने सिर हिलाते हुए कहा। जब मैं अपना काम निपटाकर सराय में उनके पास पहुंचा तो वे तीनों वहां थे, लेकिन जब मैंने अपनी मुद्राएं वापस मांगी तो वे साफ मुकर गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझसे कोई मुद्राएं नहीं ली और मुझे झूठा और धोखेबाज कहने लगे। उन्होंने मुझे धमकाया भी कि अगर मैंने दोबारा उनसे पैसे मांगे तो वे मुझे कोतवाल के हवाले कर देंगे। मैं गरीब और अकेला क्या करता? मैं डर गया और वहां से भाग आया। श्रीधर फूट फूट कर रोने लगा। मेरी बेटी का विवाह कैसे होगा? मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हे भगवान, मैंने ये क्या मूर्खता कर दी? बीरबल ने उसे सांत्वना दी। धैर्य रखो श्रीधर, तुमने अज्ञानतावश गलती की, लेकिन हम उन ठगों को सबक सिखाएंगे और तुम्हारी मुद्राएं वापस दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। क्या तुम उन ठगों को पहचान सकते हो? और क्या तुम्हें याद है कि वे किस सराय में ठहरे थे? श्रीधर ने हां में सिर हिलाया। जी मंत्री जी, मैं उन्हें अच्छी तरह पहचानता हूं। और सराय का नाम चांदनी सराय, जो मुख्य बाजार के पास ही है। बीरबल ने कुछ क्षण सोचा। यह मामला सीधा सादा नहीं था। ठगों के पास कोई सबूत नहीं था कि उन्होंने मुद्राएं ली है और वे ब्राह्मण को ही झूठा साबित करने का प्रयास करेंगे। उन्हें कोई ऐसी युक्ति सोचनी थी
जिससे ठग स्वयं अपना अपराध स्वीकार कर लें। ठीक है श्रीधर, बीरबल ने कहा, तुम मेरे साथ चलो। हम अभी उस सराय में चलते हैं, लेकिन याद रखना, जैसा मैं कहूं वैसा ही करना। घबराना मत और मुझ पर विश्वास रखना। श्रीधर को थोड़ी आशा की किरण नजर आई। वो बीरबल के साथ चलने को तैयार हो गया। बीरबल और श्रीधर चांदनी सराय पहुंचे। बीरबल ने श्रीधर को बाहर ही रुकने का इशारा किया और स्वयं सराय के प्रबंधक से मिले। उन्होंने प्रबंधक से उन 3 व्यापारियों के बारे में पूछा जो हाल ही में वहां ठहरे थे। प्रबंधक ने पुष्टि की कि ऐसे 3 व्यक्ति सराय के एक कमरे में मौजूद हैं। बीरबल ने प्रबंधक को कुछ निर्देश दिए और फिर श्रीधर को लेकर उस कमरे की ओर बढ़े जहां वे ठग ठहरे हुए थे। कमरे का दरवाजा खटखटाने पर एक ठग ने दरवाजा खोला। जैसे ही उसने श्रीधर को बीरबल के साथ देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। बाकी 2 ठग भी, जो कमरे में आराम कर रहे थे, हड़बड़ाकर उठ बैठे। क्या बात है, तुम फिर आ गए? हमने कहा था न कि हमने तुमसे कोई पैसे नहीं लिए। एक ठग ने रौब दिखाते हुए कहा, हालांकि उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, शांत हो जाओ सज्जनों, मैं बादशाह अकबर का मंत्री बीरबल हूं। ये ब्राह्मण मेरे पास एक शिकायत लेकर आया है। बीरबल का नाम सुनते ही ठगों के होश उड़ गए। उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये सीधा सादा दिखने वाला ब्राह्मण इतनी जल्दी राज दरबार तक पहुंच जाएगा, और वह भी सीधे बीरबल के पास। मंत्री जी, ये ब्राह्मण सरासर झूठ बोल रहा है, पहले ठग ने हकलाते हुए कहा। हम शरीफ व्यापारी हैं, इसने हमसे कोई मुद्राएं नहीं ली, बल्कि ये हमसे पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा है। दूसरे ठग ने भी हां में हां मिलाई। जी हां मंत्री जी, ये हमें बदनाम करना चाहता है। आप चाहें तो हमारी तलाशी ले सकते हैं, हमारे पास इसकी कोई मुद्राएं नहीं मिलेंगी। तीसरा ठग, जो शायद उनमें सबसे चालाक था, बोला, मंत्री जी, ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई। हम तो स्वयं इससे परेशान हैं, कृपया आप ही न्याय करें। बीरबल ने उनकी बातें ध्यान से सुनी। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जिससे ठगों को यह समझने में मुश्किल हो रही थी कि बीरबल उनकी बातों पर विश्वास कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, बीरबल ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, यदि तुम सच कह रहे हो तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, और यदि ये ब्राह्मण झूठ बोल रहा है तो इसे दंड अवश्य मिलेगा, लेकिन सच्चाई का पता तो लगाना ही होगा। बीरबल ने कमरे का निरीक्षण किया। वो एक साधारण सा कमरा था, जिसमें 3 चारपाइयां और कुछ संदूक रखे थे। मुझे लगता है, बीरबल ने कहा, इस मामले को सुलझाने का एक ही तरीका है। हम बादशाह सलामत के पास चलते हैं। वे स्वयं तुम तीनों से और इस ब्राह्मण से पूछताछ करेंगे, और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बादशाह अकबर का नाम सुनकर ठग और भी घबरा गए। वे जानते थे कि बादशाह के सामने झूठ बोलना आसान नहीं होगा, और यदि वे पकड़े गए तो सजा भी कठोर मिलेगी। लेकिन उनके पास कोई चारा भी नहीं था। वे बीरबल के साथ चलने को तैयार हो गए। मन ही मन कोई बचने का उपाय सोचने लगे। जब वे सराय से बाहर निकल रहे थे तो बीरबल अचानक रुके, जैसे उन्हें कुछ याद आया हो। अरे हां, उन्होंने कहा, बादशाह सलामत के दरबार में जाने से पहले एक छोटा सा काम और कर लेते हैं। श्रीधर, तुमने कहा था कि तुमने 100 स्वर्ण मुद्राएं इन लोगों को दी थी। क्या तुम्हें याद है कि वे मुद्राएं कैसी दिखती थी? क्या उनमें कोई विशेष पहचान थी? श्रीधर ने कुछ सोचते हुए कहा, जी मंत्री जी, वे सभी मुद्राएं नई थी और उन पर टकसाल का विशेष चिन्ह बना हुआ था, और उनमें से एक मुद्रा पर एक छोटा सा काला धब्बा भी था, जो शायद धलाई के समय आ गया होगा। यह सुनकर तीनों ठगों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गई। बीरबल ने ठगों की ओर मुड़कर कहा, क्या तुम लोगों के पास कोई स्वर्ण मुद्राएं हैं? पहले ठग ने तुरंत कहा, नहीं मंत्री जी, हमारे पास इस समय कोई स्वर्ण मुद्राएं नहीं है। हम तो यहां माल खरीदने आए थे,
और सारा धन उसी में लग गया। दूसरे और तीसरे ठग ने भी यही बात दोहराई। बीरबल मुस्कुराए। अच्छा, ये तो बड़ी अजीब बात है। तुम लोग व्यापारी हो और तुम्हारे पास एक भी स्वर्ण मुद्रा नहीं है। फिर वे सराय के प्रबंधक की ओर मुड़े, जो बीरबल के निर्देशानुसार वही खड़ा था। प्रबंधक जी, क्या इन लोगों ने सराय का किराया चुका दिया है? प्रबंधक ने कहा, जी नहीं, मंत्री जी। इन्होंने कहा था कि वे कुछ दिन और ठहरेंगे और जाते समय एक साथ पूरा किराया चुका देंगे। बीरबल ने ठगों की ओर देखा। तो तुम लोग बिना धन के व्यापार करने निकले हो और सराय का किराया भी नहीं चुकाया? ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। अब ठग बुरी तरह फंस चुके थे। उनके झूठ एक एक करके सामने आ रहे थे। बीरबल ने अपनी आवाज थोड़ी ऊंची करते हुए कहा, देखो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। या तो तुम लोग सच सच बता दो कि इस ब्राह्मण की मुद्राएं कहाँ है, या फिर मैं तुम्हें सिपाहियों के हवाले कर दूंगा और वे अपने तरीके से सच उगलवा लेंगे। सिपाहियों का नाम सुनकर ठगों की रईसी हिम्मत भी जवाब दे गई। वे जानते थे कि शाही सिपाहियों की मार वे झेल नहीं पाएंगे। उनमें से एक ठग, जो सबसे ज्यादा डरा हुआ लग रहा था, कांपते हुए बोला, मंत्री जी, हमें माफ कर दीजिए। हमसे गलती हो गई। इस ब्राह्मण की मुद्राएं हमारे पास ही है। उसने अपने एक संदूक की ओर इशारा किया। बीरबल के आदेश पर संदूक खोला गया। उसके अंदर एक छोटी सी थैली में स्वर्ण मुद्राएं रखी हुई थी। बीरबल ने श्रीधर से उन मुद्राओं को पहचानने के लिए कहा। श्रीधर ने कांपते हाथों से थैली खोली और मुद्राओं को देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। हाँ, मंत्री जी, ये वही मुद्राएं हैं। देखिए, इस एक मुद्रा पर यह काला धब्बा भी है। सबूत सामने था। ठगों का अपराध सिद्ध हो चुका था। बीरबल ने उन तीनों ठगों को कड़ी फटकार लगाई। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। एक गरीब और भोले भाले व्यक्ति को धोखा देते हुए तुम्हें जरा भी दया नहीं आई। तुमने न केवल उसका धन हड़पने की कोशिश की, बल्कि उसकी भावनाओं और उसकी बेटी के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ किया। ठग सिर झुकाए खड़े रहे। उनके पास कहने को कुछ नहीं था। बीरबल ने श्रीधर को उसकी 100 स्वर्ण मुद्राएं वापस दिलवाई। श्रीधर ने कृतज्ञता से बीरबल के पैर छू लिए। मंत्री जी, मैं आपका ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। आपने मेरी इज्जत और मेरी बेटी का भविष्य बचा लिया। बीरबल ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, श्रीधर, भविष्य में सावधान रहना। हर किसी पर इतनी आसानी से विश्वास मत कर लेना। दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, लेकिन बुरे लोगों की भी कमी नहीं है। फिर बीरबल ने उन तीनों ठगों को सिपाहियों के हवाले कर दिया और उन्हें आदेश दिया कि उन्हें बादशाह अकबर के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, ताकि उन्हें उनके अपराध के लिए उचित दंड मिल सके। जब यह समाचार बादशाह अकबर तक पहुंचा, तो वे बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता से एक बार फिर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन तीनों ठगों को कठोर कारावास की सजा सुनाई, ताकि भविष्य में कोई और ऐसा अपराध करने का साहस न कर सके। बादशाह ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी सूझबूझ का कोई मुकाबला नहीं। तुमने न केवल एक गरीब ब्राह्मण की मदद की, बल्कि उन धूर्त ठगों को भी सबक सिखाया। तुम्हारी उपस्थिति इस सल्तनत के लिए एक वरदान है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुका लिया। इस घटना ने एक बार फिर बीरबल की ख्याति को 4 चांद लगा दिए। लोग उनकी बुद्धिमत्ता के साथ साथ उनकी दयालुता और गरीबों के प्रति उनकी हमदर्दी की भी चर्चा करने लगे। और बेचारा श्रीधर, जो कुछ समय पहले तक निराशा के अंधकार में डूबा हुआ था, अब खुशी खुशी अपनी बेटी के विवाह की तैयारियों में लग गया, मन ही मन बीरबल को धन्यवाद देते हुए। ये कहानी भी अकबर बीरबल के अनगिनत शिक्षाप्रद किस्सों में से एक बन गई, जो ये सिखाती है कि चाहे अपराधी कितना भी चालाक क्यों न हो, सत्य और न्याय की हमेशा जीत होती है, और बुद्धि का सही प्रयोग किसी भी मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकलने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। कहानी 4। एक शाम, जब सूरज ढल रहा था
और दरबार में हल्की फुल्की बातचीत का दौर चल रहा था। बादशाह अकबर ने एक अजीब सा सवाल उठाया। उन्होंने अपने दरबारियों की ओर देखकर कहा, आज हमारे मन में एक प्रश्न कौंध रहा है। क्या कोई जानवर, विशेषकर जिसे हम मूर्ख समझते हैं, जैसे कि एक गधा, वास्तव में अक्लमंद हो सकता है? क्या उसमें सोचने समझने और सही निर्णय लेने की क्षमता हो सकती है? दरबार में उपस्थित अधिकांश दरबारी मुस्कुरा दिए। उन्हें लगा कि बादशाह केवल मनोरंजन के लिए ये प्रश्न पूछ रहे हैं। एक अमीर ने कहा, जहां पनाह, गधा तो गधा ही होता है। उसकी पहचान ही उसकी मूर्खता से है। उसमें अक्लमंदी कहां से आएगी? दूसरे ने समर्थन किया, बिल्कुल सही कहा। हमने तो आज तक किसी अक्लमंद गधे के बारे में न सुना है, न देखा है। मुल्ला दो प्याजा, जो हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने का अवसर तलाशते रहते थे, तुरंत बोले, हुजूर, ये तो सर्वविदित है कि गधे मूर्खता के प्रतीक होते हैं। उनमें बुद्धि का लेश मात्र भी नहीं होता। ये प्रश्न ही निरर्थक है। बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखा, जो शांत भाव से सब सुन रहे थे। बीरबल, इस विषय पर तुम्हारी क्या राय है? क्या तुम भी यही मानते हो कि गधे पूरी तरह से बुद्धिहीन होते हैं? बीरबल ने अदब से झुककर कहा, जहां पनाह, मेरा मानना है कि हर जीव में, चाहे वो मनुष्य हो या पशु, किसी न किसी रूप में बुद्धि और समझ होती है। हो सकता है कि हम उनकी बुद्धि को अपने मापदंडों पर न तौल पाएं, या उनकी समझने की शक्ति हमसे भिन्न हो, लेकिन उन्हें पूरी तरह बुद्धिहीन कहना शायद उचित नहीं होगा। परिस्थितियां और अनुभव किसी भी प्राणी को कुछ हद तक अक्लमंद बना सकते हैं। मुल्ला दो प्याजा ने व्यंग्य से कहा, लो भाई, बीरबल तो गधों को भी अक्लमंद साबित करने पर तुल गए। क्या बात है बीरबल, क्या तुम किसी ऐसे अक्लमंद गधे को जानते हो या उसे दरबार में पेश कर सकते हो? बादशाह अकबर भी मुस्कुराए। हाँ बीरबल, यदि तुम ये मानते हो कि गधे भी अक्लमंद हो सकते हैं, तो क्या तुम इसका कोई प्रमाण दे सकते हो? क्या तुम हमें किसी ऐसे अक्लमंद गधे से मिलवा सकते हो? बीरबल ने एक क्षण सोचा और फिर कहा, जहां पनाह, मुझे कुछ समय दीजिए। मैं प्रयास करूंगा कि आपकी जिज्ञासा का समाधान कर सकूं और एक ऐसे गधे को आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं जो अपनी अक्लमंदी का परिचय दे सके। दरबार में हंसी का फव्वारा छूट पड़ा। बीरबल और एक अक्लमंद गधा, ये तो सुनने में ही बड़ा मजेदार लग रहा था। मुल्ला दो प्याजा ने मन ही मन सोचा कि इस बार बीरबल बुरी तरह फंसेंगे और उनकी खिल्ली उड़ेगी। बादशाह ने कहा, ठीक है बीरबल, हम तुम्हें 1 महीने का समय देते हैं। यदि तुम 1 महीने के भीतर एक अक्लमंद गधे को हमारे सामने पेश नहीं कर पाए, तो तुम्हें दरबार में यह स्वीकार करना होगा कि तुम्हारा दावा गलत था। बीरबल ने जो आज्ञा जहां पनाह कहकर चुनौती स्वीकार कर ली। अगले दिन से बीरबल अपने काम में जुट गए। उन्होंने अपने कुछ विश्वसनीय लोगों को राज्य के विभिन्न हिस्सों में भेजा ताकि वे किसी ऐसे गधे की तलाश कर सकें जो कुछ असामान्य या बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य करता हो। लेकिन ऐसा कोई गधा मिलना आसान नहीं था। दिन बीतते गए। बीरबल ने कई गधों को देखा, उनके मालिकों से बात की, लेकिन कोई भी गधा अक्लमंद की परिभाषा पर खरा नहीं उतर रहा था। वे सभी सामान्य गधों की तरह ही व्यवहार करते थे। लगभग 3 सप्ताह बीत चुके थे और बीरबल को अभी तक कोई सफलता नहीं मिली थी। दरबार में लोग दबी जुबान में बीरबल का मजाक उड़ाने लगे थे। मुल्ला दो प्याजा तो हर रोज बीरबल से पूछते, क्यों बीरबल, मिला कोई अक्लमंद गधा या अभी भी घास ही चर रहा है? बीरबल शांत रहते और मुस्कुराकर टाल देते। वे जानते थे कि उन्हें कुछ अलग सोचना होगा। एक दिन बीरबल शहर के एक धोबी घाट के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक धोबी अपने गधे पर कपड़ों का भारी गट्ठर लादकर नदी की ओर जा रहा था। गधा धीरे धीरे चल रहा था और थका हुआ लग रहा था। रास्ते में एक जगह जमीन थोड़ी गीली और फिसलन भरी थी। धोबी ने गधे को उस फिसलन भरी जगह से ले जाने की कोशिश की, लेकिन गधा आगे बढ़ने से इनकार कर रहा था। वो अड़ गया था। धोबी ने उसे डंडे से मारा, उसे खींचा,
लेकिन गधा टस से मस नहीं हुआ। वो बार बार अपने खुरों को जमीन पर जमा रहा था और फिसलन वाली जगह से कतरा रहा था। कुछ देर बाद गधे ने थोड़ा घूमकर एक सूखा और मजबूत रास्ता चुना और उस फिसलन वाली जगह को पार कर गया। भले ही उसे थोड़ा लंबा चक्कर लगाना पड़ा। बीरबल ये सब ध्यान से देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर उन्होंने देखा कि जब धोबी नदी किनारे कपड़े धोने लगा तो गधा पास ही एक पेड़ की छाया में खड़ा हो गया। कुछ देर बाद धोबी ने गलती से साबुन की एक बट्टी पानी के बहाव में गिरा दी। साबुन बहने लगा। इससे पहले कि धोबी उसे पकड़ पाता, उस गधे ने तेजी से आगे बढ़कर अपने मुंह से साबुन की बट्टी को पकड़ लिया और धोबी के पास लाकर रख दिया। बीरबल ये देखकर और भी प्रभावित हुए। उन्होंने उस धोबी से बात की। धोबी ने बताया कि उसका ये गधा, जिसका नाम मोती था, बहुत समझदार है। वो कभी भी खतरनाक रास्तों पर नहीं जाता, अपने सामान का ध्यान रखता है और कभी कभी ऐसी हरकतें करता है जिससे लगता है कि वो सब कुछ समझता है। बीरबल ने उस धोबी से कहा कि वो कल अपने गधे मोती को लेकर राज दरबार में उपस्थित हो। धोबी पहले तो घबराया, लेकिन बीरबल के आश्वासन पर वो तैयार हो गया। अगले दिन नियत समय पर धोबी अपने गधे मोती के साथ दरबार में हाजिर हुआ। दरबार खचाखच भरा हुआ था। सभी की निगाहें उस साधारण से दिखने वाले गधे पर टिकी थी। मुल्ला दो प्याजा और उनके साथी उपहासपूर्ण नजरों से देख रहे थे। बादशाह अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या यही है वो अक्लमंद गधा जिसे तुम ढूंढ कर लाए हो? बीरबल ने कहा, जी जहांपनाह, ये मोती है और मेरा मानना है कि ये अपनी समझदारी का परिचय अवश्य देगा। मुल्ला दो प्याजा ने कहा, ये तो एक साधारण गधा लग रहा है। इसमें ऐसी क्या खास बात है जो इसे अक्लमंद बनाती है? बीरबल ने कहा, मुल्ला जी, धैर्य रखिए। अक्लमंदी केवल बातों से नहीं, कर्मों से सिद्ध होती है। बीरबल ने बादशाह से अनुमति लेकर एक छोटा सा प्रदर्शन करने की योजना बनाई। उन्होंने दरबार के एक कोने में कुछ केले रखवाए और दूसरे कोने में, जहां जमीन थोड़ी उबड़ खाबड़ और फिसलन भरी थी, जानबूझकर वैसा बनाया गया था, कुछ सूखी घास रखवाई। फिर बीरबल ने मोती को पहले केलों की ओर ले जाने का इशारा किया। मोती धीरे धीरे केलों के पास गया और उनमें से एक केला खाने लगा। इसके बाद बीरबल ने मोती को उस उबड़ खाबड़ और फिसलन भरी जगह पर रखी घास की ओर ले जाने का इशारा किया। मोती उस ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो उस फिसलन वाली जगह के पास पहुंचा, वो रुक गया। उसने जमीन को सूंघा, अपने खुरों से उसे परखा और फिर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वो वहीं अड़ गया। बीरबल ने धोबी को इशारा किया कि वो उसे ले जाए। धोबी ने मोती को खींचने की कोशिश की, उसे पुचकारा, लेकिन मोती नहीं हिला। मुल्ला दो प्याजा बोले, देखा जहांपनाह, ये तो अड़ियल गधा है, अक्लमंद नहीं। ये तो साधारण सी घास खाने भी नहीं जा रहा। बीरबल मुस्कुराए, मुल्ला जी, शायद मोती हमें कुछ और दिखाना चाहता है। फिर बीरबल ने एक सेवक को इशारा किया। सेवक ने घास के पास फिसलन वाली जगह से थोड़ी दूर एक साफ और समतल रास्ते पर कुछ और स्वादिष्ट चारा, जैसे गुड़ और चने, रख दिया। जैसे ही मोती ने वो स्वादिष्ट चारा देखा और ये भी देखा कि उस तक पहुंचने का रास्ता सुरक्षित है, वो तुरंत उस ओर चल पड़ा और चारा खाने लगा। उसने उस फिसलन भरे रास्ते को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। बीरबल ने कहा, देखिए जहांपनाह, मोती ने क्या किया। उसने घास खाने से इसलिए इनकार नहीं किया कि उसे भूख नहीं थी, बल्कि इसलिए कि उस तक पहुंचने का रास्ता खतरनाक था। उसने अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दी, लेकिन जैसे ही उसे सुरक्षित रास्ते से बेहतर चारा मिला, वो तुरंत वहां पहुंच गया। ये उसकी समझदारी और खतरे को भांपने की क्षमता का प्रमाण है। दरबार में कुछ लोग प्रभावित हुए, लेकिन मुल्ला दो प्याजा अभी भी संतुष्ट नहीं थे। ये तो कोई बड़ी बात नहीं, जानवर खतरे से बचते ही है। बीरबल ने कहा, ठीक है,
एक और परीक्षा लेते हैं। उन्होंने एक सेवक को आदेश दिया कि वो मोती की पीठ पर कपड़ों का एक हल्का सा गट्ठर रखे। फिर उन्होंने दूसरे सेवक को आदेश दिया कि वो उसी गट्ठर के ऊपर एक भारी पत्थर रख दे, जिससे गट्ठर का वजन बहुत ज्यादा हो जाए। जैसे ही भारी पत्थर रखा गया, मोती ने अपने कानों को फड़फड़ाया और थोड़ा असहज होकर हिला। उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे। कुछ कदम चलने के बाद वो रुक गया और जोर जोर से रेंकने लगा, जैसे वो कोई शिकायत कर रहा हो। वो आगे बढ़ने को तैयार नहीं था। बीरबल ने कहा, देखिए जहांपना, मोती ये बता रहा है कि उसकी पीठ पर क्षमता से अधिक बोझ है। वो इस बोझ को उठाने में असमर्थ है। फिर बीरबल ने सेवक को पत्थर हटाने का आदेश दिया। जैसे ही पत्थर हटाया गया और बोझ हल्का हुआ, मोती शांत हो गया और सामान्य रूप से चलने लगा। बीरबल ने समझाया, जहांपना, मोती ने न केवल ये समझा कि बोझ अधिक है, बल्कि उसने अपनी असमर्थता को व्यक्त भी किया। ये भी एक प्रकार की बुद्धिमत्ता है, अपनी सीमाओं को जानना और उन्हें संप्रेषित करना। इसके बाद बीरबल ने वो घटना भी सुनाई जब मोती ने धोबी का साबुन पानी में बहने से बचाया था। बादशाह अकबर ये सब देखकर और सुनकर काफी प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम सही थे। मोती ने वाकई अपनी समझदारी का परिचय दिया है। उसने खतरे को पहचाना, अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दी और अपनी क्षमता से अधिक बोझ का विरोध किया। यह दर्शाता है कि उसमें सोचने और निर्णय लेने की क्षमता है, भले ही वो हमारी तरह जटिल न हो। मुल्ला दो प्याजा अभी भी कुछ कहने वाले थे, लेकिन बादशाह ने उन्हें चुप करा दिया। बीरबल ने अंत में कहा, जहांपना, मेरा उद्देश्य ये सिद्ध करना नहीं था कि गधे इंसानों जितने बुद्धिमान होते हैं, बल्कि ये दर्शाना था कि हर प्राणी में अपने परिवेश के अनुसार और अपनी जरूरतों के हिसाब से एक विशेष प्रकार की समझ और बुद्धि होती है। हमें किसी भी जीव को केवल इसलिए मूर्ख नहीं समझ लेना चाहिए क्योंकि वो हमारी तरह बात नहीं कर सकता या हमारी तरह जटिल समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। मोती जैसे जानवर अपने अनुभव से सीखते हैं और अपनी उत्तरजीविता के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेते हैं। बादशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता और उनके दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने धोबी को मोती की अच्छी देखभाल करने के लिए इनाम दिया। उस दिन दरबार में उपस्थित सभी लोगों को एक महत्वपूर्ण सबक मिला। उन्हें समझ आया कि बुद्धिमत्ता के कई रूप होते हैं और हर जीव का अपना महत्व होता है। बीरबल ने न केवल एक अक्लमंद गधे को पेश किया, बल्कि लोगों की सोच को भी एक नई दिशा दी। मुल्ला दो प्याजा का सिर झुका हुआ था। एक बार फिर बीरबल ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर दी थी, और वो भी एक साधारण से गधे के माध्यम से। ये कहानी भी अकबर बीरबल के अनगिनत किस्सों में शामिल हो गई, जो न केवल मनोरंजन करती है, बल्कि हमें प्रकृति और उसके जीवों के प्रति अधिक संवेदनशील और सम्मानजनक दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा भी देती है। और ये सवाल कि क्या गधा भी अक्लमंद हो सकता है, का जवाब उस दिन दरबार में सभी को मिल गया था। हाँ, अपनी तरह से अपने दायरे में एक गधा भी अक्लमंद हो सकता है। कहानी 5। एक दिन दरबार अपने नियमित स्वरूप में सजा हुआ था। शहंशाह अकबर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे और दरबारी अपनी अपनी जगहों पर आसीन राज्य के मसलों पर चर्चा कर रहे थे। तभी द्वारपाल ने आकर सूचना दी कि सुदूर काशी नगरी से महापंडित गंगाधर शर्मा पधारे हैं और शहंशाह के दर्शन की अभिलाषा रखते हैं। अकबर विद्वानों का बहुत आदर करते थे। उन्होंने तुरंत पंडित गंगाधर को ससम्मान दरबार में लाने का आदेश दिया। कुछ ही क्षणों में एक तेजस्वी, भव्य ललाट और ज्ञान के अहंकार से दीप्त मुखमंडल वाले पंडित गंगाधर ने दरबार में प्रवेश किया। उनके वस्त्र कीमती थे और चाल में एक अजीब सी अकड़ थी, जो उनके पांडित्य के साथ साथ उनके घमंड को भी दर्शा रही थी। उन्होंने शहंशाह को आशीर्वाद दिया, किंतु उनकी वाणी में विनम्रता का लेशमात्र भी नहीं था।
शहंशाह सलामत। पंडित गंगाधर ने अपनी भारी आवाज में कहा, हमने आपकी कीर्ति और आपके दरबार में विद्वानों के सम्मान के बारे में बहुत सुना है। मैं गंगाधर शर्मा, काशी का महापंडित, समस्त वेदों, शास्त्रों, पुराणों, उपनिषदों और दर्शन शास्त्र का ज्ञाता, आज आपके दरबार को अपनी उपस्थिति से गौरवान्वित करने आया हूं। अकबर ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। पंडित जी, आपका स्वागत है। हमारा दरबार आपके जैसे विद्वान के आगमन से सचमुच गौरवान्वित हुआ। पंडित गंगाधर ने चारों ओर गर्व से दृष्टि डाली, जैसे कह रहे हो कि उनसे बड़ा विद्वान कोई नहीं। उनकी नजर बीरबल पर पड़ी, जो शांत भाव से उन्हें देख रहे थे। हमने सुना है, पंडित ने बीरबल की ओर संकेत करते हुए कहा, आपके दरबार में एक तथाकथित बुद्धिमान व्यक्ति है, जिसे लोग बीरबल कहते हैं। मैं ये जानने को उत्सुक हूं कि क्या उनकी बुद्धि मेरे ज्ञान के समक्ष टिक पाएगी। दरबार में उपस्थित सभी लोग पंडित की इस उद्दंडता पर चौंक गए। बीरबल की बुद्धिमत्ता पर प्रश्न उठाना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा था। अकबर को भी ये बात अच्छी नहीं लगी, पर उन्होंने संयम बनाए रखा। बीरबल अपनी जगह से उठे, विनम्रतापूर्वक झुके और बोले, पंडित प्रवर, मैं तो एक साधारण सेवक हूं। ज्ञान का सागर तो अथाह है और मैं तो बस उसकी कुछ बूंदें ही चख पाया हूं। आपके समक्ष मेरी क्या बिसात। बीरबल की विनम्रता देखकर पंडित गंगाधर का अहंकार और बढ़ गया। वाह, ये तो पहले ही हार मान गए। शहंशाह, क्या ऐसे लोगों को आपने अपना सलाहकार बनाया है? अकबर को क्रोध आने लगा, पर बीरबल ने आंखों से उन्हें शांत रहने का इशारा किया। पंडित जी, बीरबल ने शांत स्वर में कहा, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और न ही कोई व्यक्ति सर्वज्ञ हो सकता है। फिर भी यदि आपकी इच्छा है तो आप मेरी परीक्षा ले सकते हैं। मैं यथासंभव आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। पंडित गंगाधर ठहाका मारकर हंसे। परीक्षा? अरे बालक, तुम मेरी परीक्षा लेने की बात करते हो? चलो, मैं ही तुम्हें एक अवसर देता हूं। तुम मुझसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हो। ब्रह्मांड का कोई भी विषय, कोई भी शास्त्र, कोई भी रहस्य, मैं उसका उत्तर दूंगा। यदि मैं उत्तर न दे सका तो मैं मान लूंगा कि इस दरबार में मुझसे भी बड़ा ज्ञानी है, और यदि मैंने उत्तर दे दिया तो तुम्हें और इस पूरे दरबार को यह मानना होगा कि पंडित गंगाधर के समान कोई विद्वान नहीं। अकबर और दरबारी इस चुनौती को सुनकर चिंतित हो गए। पंडित का आत्मविश्वास देखकर लग रहा था कि वो सचमुच हर प्रश्न का उत्तर दे सकता है। बीरबल ने क्षण भर सोचा। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। पंडित जी, बीरबल ने कहा, आपका प्रस्ताव मुझे स्वीकार है, किंतु मेरा प्रश्न बहुत ही साधारण होगा। शायद इतना साधारण कि आपको आश्चर्य हो। पूछो, पूछो, व्यर्थ समय नष्ट मत करो, पंडित ने अधीरता से कहा। बीरबल ने दरबार में चारों ओर दृष्टि घुमाई, फिर शहंशाह अकबर की ओर देखा और बोले, पंडित प्रवर, मेरा प्रश्न यह है कि मुर्गी की मातृभाषा क्या है? प्रश्न सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर कुछ दबीदबी हंसी की आवाजें सुनाई दी। पंडित गंगाधर का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्हें लगा कि बीरबल उनका उपहास कर रहे हैं। ये क्या मूर्खतापूर्ण प्रश्न है? पंडित गरजे, क्या तुम मेरा अपमान करना चाहते हो? मैं महापंडित गंगाधर, और तुम मुझसे मुर्गी की भाषा पूछ रहे हो? बीरबल ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, पंडित जी, अपमान करने का मेरा कोई इरादा नहीं। आपने कहा था कि मैं कोई भी प्रश्न पूछ सकता हूं। मेरे मन में यही जिज्ञासा थी। यदि ये प्रश्न आपके ज्ञान की परिधि से बाहर है तो आप स्वीकार कर सकते हैं। असंभव, पंडित चिल्लाए। कोई प्रश्न मेरे ज्ञान से बाहर नहीं हो सकता। तुम मुझे समय दो, मैं तुम्हें कल इसी समय इसका उत्तर दूंगा। पंडित को लगा था कि बीरबल कोई गूढ़, दार्शनिक या शास्त्रीय प्रश्न पूछेंगे, जिसकी तैयारी उन्होंने वर्षों से कर रखी थी। पर यह कैसा प्रश्न था? मुर्गी की मातृभाषा? उन्होंने कभी इस विषय पर सोचा भी नहीं था। अकबर मुस्कुरा रहे थे।
उन्हें बीरबल की चतुराई पर भरोसा था। ठीक है पंडित जी, अकबर ने कहा, आपको कल तक का समय दिया जाता है। कल इसी समय दरबार पुनः लगेगा। पंडित गंगाधर क्रोध और अपमान से भरे हुए दरबार से चले गए। उनके जाने के बाद दरबारी हंसने लगे। बीरबल, तुमने ये क्या प्रश्न पूछ लिया? एक दरबारी ने कहा। पंडित जी तो सचमुच बौखला गए। बीरबल केवल मुस्कुरा दिए। उधर पंडित गंगाधर अपने अस्थायी निवास पर पहुंचकर गहन चिंता में डूब गए। मुर्गी की मातृभाषा? उन्होंने अपने सारे ग्रंथ छान मारे, वेद, पुराण, उपनिषद, व्याकरण, ज्योतिष, यहां तक कि पशु पक्षियों पर लिखे प्राचीन लेख भी। कहीं भी मुर्गी की मातृभाषा का कोई उल्लेख नहीं था। उन्होंने शहर के कुछ प्रसिद्ध भाषाविदों और पंडितों से गुप्त रूप से संपर्क किया, पर सभी ने इस प्रश्न को सुनकर या तो हंसी उड़ाई या अपनी अनभिज्ञता प्रकट की। पंडित गंगाधर को रात भर नींद नहीं आई। उनका घमंड अब चिंता और भय में बदल रहा था। यदि वो इस सरल से दिखने वाले प्रश्न का उत्तर न दे पाए तो भरे दरबार में उनकी कितनी जग हंसाई होगी। उनका सारा ज्ञान, सारी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। उन्होंने सोचा, शायद ये कोई कूट प्रश्न है। शायद बीरबल किसी विशेष बोली या सांकेतिक भाषा की बात कर रहा है। उन्होंने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे शहर के सारे मुर्गी पालकों से मिलें और मुर्गियों के व्यवहार, उनकी आवाजों और संकेतों के बारे में जानकारी एकत्र करें। सेवक दिन भर भटकते रहे, विभिन्न मुर्गी पालकों से मिले, मुर्गियों को ध्यान से देखा सुना। वे तरह तरह की आवाजें, कुकड़ूकू, कुटकुट, क्लक क्लक सुनकर आए, पर कोई मातृभाषा निर्धारित न कर सके। अगली सुबह पंडित गंगाधर थके हुए, चिंतित और कुछ हद तक डरे हुए दरबार में पहुंचे। उनका आत्मविश्वास गायब था। चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। दरबार खचाखच भरा हुआ था। सभी ये देखने को उत्सुक थे कि पंडित क्या उत्तर देते हैं या बीरबल कैसे उनके घमंड को तोड़ते हैं। अकबर ने कार्यवाही शुरू की। पंडित गंगाधर जी, क्या आप बीरबल के प्रश्न का उत्तर ढूंढ पाए? पंडित गंगाधर ने एक सूखी खांसी खांसी। उनका गला रुंधा हुआ था। शहंशाह, उन्होंने कहा, ये प्रश्न अत्यंत ही गूढ़ है। मुर्गी एक साधारण पक्षी, उसकी भाषा, ये कोई सीधा विषय नहीं है। वो शब्दों को तोलमोल कर बोल रहे थे, अपनी हार को छिपाने का असफल प्रयास कर रहे थे। तो क्या हम ये समझे कि आपको उत्तर नहीं मिला? बीरबल ने शांत स्वर में पूछा। पंडित का चेहरा उतर गया। वे कुछ रुक गए। उनके पास कहने को कुछ था ही नहीं। उन्होंने साहस बटोरकर कहा, देखो बीरबल, ये कोई तार्किक प्रश्न नहीं है। भाषा तो मनुष्यों की होती है, जिनके पास व्याकरण और शब्दकोश होता है। पक्षियों की तो केवल कुछ ध्वनियां होती है। बीरबल मुस्कुराए। पंडित जी, आपने स्वयं कहा था कि मैं कोई भी प्रश्न पूछ सकता हूं, और आपने ये भी दावा किया था कि आप ब्रह्मांड के किसी भी रहस्य का उत्तर दे सकते हैं। क्या एक छोटी सी मुर्गी की भाषा ब्रह्मांड का रहस्य नहीं है? क्या यह आपके समस्त ज्ञान के अंतर्गत नहीं आती? पंडित गंगाधर निरुत्तर हो गए। उनका सिर शर्म से झुक गया। दरबार में उपस्थित लोग, जो कल तक पंडित के ज्ञान से भयभीत थे, अब उनकी दयनीय स्थिति पर मन ही मन हंस रहे थे। पंडित जी, बीरबल ने आगे कहा, ज्ञान केवल ग्रंथों को रट लेने से नहीं आता। सच्चा ज्ञान विनम्रता, अवलोकन और अनुभव से आता है। आपने वेदों और शास्त्रों का अध्ययन किया, ये प्रशंसनीय है, किंतु आपने प्रकृति की साधारण चीजों को समझने का प्रयास नहीं किया, जिन्हें आप तुच्छ समझते रहें। फिर बीरबल ने एक सेवक को इशारा किया। सेवक एक टोकरी लेकर आया जिसमें एक मुर्गी और उसके कुछ चूजे थे। बीरबल ने मुर्गी को टोकरी से बाहर निकाला। मुर्गी ने अपने बच्चों को देखा और एक विशेष प्रकार की क्लक क्लक ध्वनि निकाली। चूजे तुरंत अपनी मां के पास दौड़े चले आए। फिर बीरबल ने रोटी का एक टुकड़ा दूर फेंका। मुर्गी ने एक दूसरी तरह की कुट कुट आवाज की और चूजे उस ओर भागे।
देखिए पंडित जी, बीरबल ने कहा, ये मुर्गी अपनी मातृभाषा में ही अपने बच्चों से संवाद कर रही है। ये भाषा किसी संस्कृत या फारसी में नहीं लिखी गई है, न ही इसका कोई व्याकरण है। ये प्रकृति की भाषा है, अनुभव की भाषा है, जिसे समझने के लिए विशाल ग्रंथों की नहीं, बल्कि संवेदनशील हृदय और सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता होती है। बीरबल ने आगे समझाया, मातृभाषा वो पहली भाषा होती है जिसे कोई जीव अपनी मां से सीखता है, जिसे वह अपने भावों और आवश्यकताओं को व्यक्त करता है। मुर्गी के संदर्भ में उसकी कुट-कुट, क्लक-क्लक या खतरे के समय निकाली जाने वाली विशेष ध्वनियां ही उसकी मातृभाषा है, जिन्हें उसके चूजे सहज रूप से समझते हैं। ये भाषा प्रेम, भय, भूख और सुरक्षा जैसी मूल भावनाओं को संप्रेषित करती है। पंडित गंगाधर अवाक रह गए। बीरबल की व्याख्या इतनी सरल और सटीक थी कि उनके पास कहने को कुछ नहीं बचा था। उनका घमंड चूर-चूर हो चुका था। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्होंने जीवन भर केवल शब्दों और सिद्धांतों को महत्व दिया था, व्यावहारिक ज्ञान और प्रकृति के सहज सत्य की उपेक्षा की थी। उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू झलक आए। उन्होंने बीरबल के सामने हाथ जोड़ लिए। बीरबल जी, आप सत्य कहते हैं। मैं अपने ज्ञान के अहंकार में अंधा हो गया था। मैंने पोथियों को पढ़ा, पर जीवन को पढ़ना भूल गया। आपने मेरी आंखें खोल दी। एक छोटा सा, साधारण सा प्रश्न जो मुझे मूर्खतापूर्ण लगा था, उसी ने मेरे ज्ञान की सीमाओं का बोध करा दिया। मैं आपसे और शहंशाह से क्षमा प्रार्थी हूं। शहंशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता और पंडित गंगाधर के हृदय परिवर्तन को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। पंडित जी, अकबर ने कहा, सच्चा विद्वान वही है जो अपनी त्रुटियों को स्वीकार करे और उनसे सीखे। बीरबल ने न केवल आपके प्रश्न का उत्तर दिया, बल्कि हमें एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया है कि ज्ञान का अहंकार विनाशकारी होता है और सच्ची बुद्धिमत्ता विनम्रता में निहित है। पंडित गंगाधर ने सिर झुकाकर सहमति व्यक्त की। उन्होंने बीरबल को धन्यवाद दिया। बीरबल जी, आज आपने मुझे जो पाठ पढ़ाया है, वो मेरे द्वारा पढ़े गए सभी ग्रंथों से अधिक मूल्यवान है। मैं आजीवन आपका ऋणी रहूंगा। उस दिन के बाद पंडित गंगाधर में आश्चर्यजनक परिवर्तन आया। उनका घमंड समाप्त हो गया और वे सच्चे अर्थों में ज्ञान की खोज में लग गए, विनम्रता और खुले मन से। बीरबल की बुद्धिमत्ता की ख्याति और भी फैल गई। ये किस्सा दरबार में और फिर पूरे साम्राज्य में चर्चा का विषय बन गया कि कैसे बीरबल ने एक साधारण से प्रश्न से एक महापंडित का घमंड तोड़ दिया था और ये सिद्ध कर दिया था कि सच्ची बुद्धिमत्ता केवल पांडित्य में नहीं, बल्कि समझ, विनम्रता और जीवन के प्रति सहज दृष्टिकोण में निहित है। और इस प्रकार एक बार फिर बीरबल ने अपनी अद्वितीय सूझबूझ से न केवल एक जटिल स्थिति को संभाला, बल्कि एक व्यक्ति को सही मार्ग भी दिखाया और शहंशाह अकबर के दरबार की गरिमा को और भी ऊंचा किया। कहानी ये भी सिखाती है कि कोई भी प्रश्न छोटा या बड़ा नहीं होता और ज्ञान की खोज में हर जिज्ञासा का अपना महत्व है। कभी कभी सबसे सरल प्रश्न ही सबसे गहरे सत्य को उजागर कर सकते हैं। कहानी 6। एक दिन दरबार में सामान्य कामकाज चल रहा था। मंत्रीगण अपने अपने विभागों की रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे थे और विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई हो रही थी। माहौल कुछ गंभीर सा था। बादशाह अकबर, जो कभी कभी विनोद प्रियता के मूड में भी रहते थे, इस गंभीरता से ऊब महसूस करने लगे। उन्होंने दरबार में थोड़ी हंसी ठिठोली और मनोरंजन का माहौल बनाने का निश्चय किया। उन्होंने अपने सिंहासन से दरबारियों पर एक नजर डाली और फिर मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा। बीरबल, बादशाह ने कहा, उनकी आवाज में एक शरारती चमक थी। आज हमारा मन कुछ हल्का फुल्का मनोरंजन करने का हो रहा है। हम चाहते हैं कि तुम हमारे इस विशाल साम्राज्य से 4 सबसे बड़े मूर्खों को ढूंढकर हमारे सामने पेश करो। यह सुनकर दरबार में उपस्थित सभी दरबारी चौंक गए। कुछ के चेहरों पर हैरानी थी तो कुछ दबी हंसी हंस रहे थे। मूर्खों को ढूंढना,
ये कैसा शाही आदेश था। कई दरबारी जो बीरबल की बुद्धिमत्ता से जलते थे, मन ही मन प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि ये कार्य बीरबल के लिए असंभव होगा और बादशाह की नजरों में उनकी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। बीरबल ने बादशाह की ओर देखा। उनके चेहरे पर न तो कोई घबराहट थी और न ही कोई आश्चर्य। वे जानते थे कि बादशाह अकबर कभी कभी ऐसी विचित्र फरमाइशें करते रहते हैं जिनका उद्देश्य या तो मनोरंजन होता है या फिर किसी गूढ़ बात की ओर इशारा करना। बीरबल ने अदब से झुककर कहा, जहां पनाह, आपका हुक्म सर आंखों पर। लेकिन इस कार्य के लिए मुझे कुछ समय और कुछ साधन चाहिए होंगे। मूर्खों को ढूंढना कोई आसान काम नहीं है, खासकर जब वे स्वयं को मूर्ख न मानते हों। बादशाह अकबर मुस्कुराए। ठीक है बीरबल, हम तुम्हें 1 महीने का समय देते हैं और तुम्हें जो भी सहायता चाहिए हो वो तुम्हें उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन याद रखना, हमें 4 सबसे बड़े मूर्ख चाहिए, उनसे कम नहीं। बीरबल ने जो आज्ञा जहां पनाह कहकर बादशाह का हुक्म स्वीकार कर लिया। अगले दिन से बीरबल अपने काम में जुट गए। उन्होंने अपने कुछ विश्वसनीय लोगों को विभिन्न नगरों और गांवों में भेजा ताकि वे ऐसे लोगों की तलाश कर सकें जो अपनी हरकतों या बातों से मूर्खता का परिचय देते हों। बीरबल स्वयं भी कभी वेश बदलकर तो कभी सामान्य रूप से राज्य के विभिन्न हिस्सों का दौरा करने लगे। दिन बीतते गए, सप्ताह बीतते गए। बीरबल अनेक लोगों से मिले, उनकी बातें सुनी, उनकी हरकतें देखी, लेकिन उन्हें सबसे बड़े मूर्ख की उपाधि देने लायक कोई असाधारण मामला नहीं मिल रहा था। छोटे मोटे मूर्ख तो बहुत थे, लेकिन बादशाह की फरमाइश कुछ खास थी। लगभग 3 सप्ताह बीत चुके थे। बीरबल एक दिन अपने घोड़े पर सवार होकर राजधानी के बाहरी इलाके से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक आदमी अपने सिर पर लकड़ियों का एक भारी गट्ठर रखे हुए है और साथ ही वो घोड़े पर भी सवार है। बीरबल को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस आदमी को रोका और पूछा, भाई, ये क्या कर रहे हो? तुमने लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर क्यों रखा हुआ है जबकि तुम घोड़े पर सवार हो? इसे घोड़े की पीठ पर क्यों नहीं रख लेते? उस आदमी ने बड़े भोलेपन से उत्तर दिया, हुजूर, ये घोड़ा पहले से ही मेरा बोझ उठाए हुए है। अगर मैं लकड़ियों का ये भारी गट्ठर भी इसी पर लाद दूंगा तो बेचारे पर और ज्यादा बोझ पड़ जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि लकड़ियों का बोझ मैं स्वयं उठा लूं ताकि मेरे घोड़े को थोड़ी राहत मिले। बीरबल ये सुनकर अपना सिर पकड़कर रह गए। वे समझ गए कि उन्हें अपना पहला मूर्ख मिल गया है। उन्होंने उस आदमी से उसका नाम पता पूछा और उसे कुछ मोहरे देकर कहा कि जब उसे बुलाया जाए तो वो दरबार में उपस्थित हो जाए। कुछ दिन और बीते। बीरबल एक अन्य गांव से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि रात का समय है और एक आदमी दीवार के सहारे खड़ा होकर अपने हाथों को ऊपर उठाए हुए है, जैसे कुछ पकड़ रखा हो। उसके चेहरे पर पसीना था और वो थका हुआ लग रहा था। बीरबल ने उसके पास जाकर पूछा, भैया, तुम इस तरह हाथ ऊपर उठाए क्यों खड़े हो? क्या कोई समस्या है? उस आदमी ने बिना हिले डुले हाफते हुए कहा, जी, मैं इस दीवार को गिरने से रोक रहा हूं। मेरे दोस्त ने कहा है कि यह दीवार कमजोर है और कभी भी गिर सकती है। उसने मुझे इसे पकड़कर रखने को कहा है जब तक वो मिस्त्री को लेकर नहीं आता। सुबह से ऐसे ही खड़ा हूं। मेरा दोस्त अभी तक लौटा नहीं। बीरबल ने उस दीवार को देखा। वो बिल्कुल ठीक ठाक लग रही थी। कहीं से भी गिरने के कोई आसार नहीं थे। उन्हें समझते देर न लगी कि ये उनका दूसरा मूर्ख है। उन्होंने उस आदमी को भी समझाया कि दीवार नहीं गिरेगी और उसे भी दरबार में आने का न्योता दिया। अब बीरबल को 2 और मूर्खों की तलाश थी। वे एक व्यस्त बाजार से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक आदमी बड़ी बेचैनी से जमीन पर कुछ ढूंढ रहा है। उसकी नजरें जमीन पर गड़ी थी और वो हर चीज को बारीकी से देख रहा था। बीरबल ने उससे पूछा, क्या बात है भाई, क्या तुम्हारी कोई चीज खो गई है? उस आदमी ने ऊपर देखा और कहा, जी हां, मेरी सोने की एक मोहर खो गई है।
बीरबल ने पूछा, कहाँ खोई थी? आदमी ने बाजार की दूसरी ओर एक अंधेरी गली की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहां उस गली में गिरी थी। बीरबल हैरान हुए, तो फिर तुम यहां उजाले में क्यों ढूंढ रहे हो, जबकि तुम्हारी मोहर उस अंधेरी गली में गिरी थी? उस आदमी ने बड़े आत्मविश्वास से जवाब दिया, क्योंकि उस गली में बहुत अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं देता। यहां बाजार में रोशनी है, इसलिए मैं यही ढूंढ रहा हूं। यहां मिलने की संभावना ज्यादा है। बीरबल मुस्कुरा दिए। उन्हें अपना तीसरा मूर्ख भी मिल गया था। मूर्खता की भी हद होती है। उन्होंने उसे भी दरबार में आने के लिए कह दिया। अब केवल एक और मूर्ख की तलाश बाकी थी। समय भी निकलता जा रहा था। एक शाम बीरबल अपने महल की छत पर टहल रहे थे। तभी उनकी नजर सड़क पर पड़ी। उन्होंने देखा कि एक दरबारी, जो अपनी बुद्धिमत्ता के बजाय अपनी चापलूसी के लिए ज्यादा जाना जाता था, बड़ी तेजी से कही जा रहा था। उसके हाथ में एक जलती हुई मोमबत्ती थी और वो उसे बड़े ध्यान से पकड़े हुए था ताकि वो बुझ न जाए। हैरानी की बात यह थी कि दिन का उजाला अभी बाकी था। सूरज पूरी तरह से डूबा नहीं था। बीरबल ने उसे बुलवाया। जनाब, आप इस समय जलती मोमबत्ती लेकर कहाँ जा रहे हैं? अभी तो दिन का उजाला है। उस दरबारी ने, जो बादशाह के करीबियों में गिना जाता था, बड़े गर्व से कहा, बीरबल जी, मैं बादशाह सलामत के लिए सूरज की रोशनी लेने जा रहा हूं। कल रात जब बादशाह सलामत अपने कक्ष में थे, तो उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ और रोशनी चाहिए। मैंने सोचा कि दिन में सूरज की रोशनी सबसे उत्तम होती है, तो क्यों न मैं इसे मोमबत्ती में भरकर ले जाऊं, ताकि जब भी उन्हें जरूरत हो वे इसका इस्तेमाल कर सकें। बीरबल ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। उन्हें अपना चौथा और अंतिम मूर्ख मिल गया था, और वो भी दरबार का ही एक सदस्य। नियत दिन पर बादशाह अकबर का दरबार लगा। सभी दरबारी उपस्थित थे और सबकी नजरें बीरबल पर टिकी थी। बादशाह ने पूछा, बीरबल, क्या तुम हमारे लिए 4 सबसे बड़े मूर्खों को ढूंढ पाए? बीरबल ने झुककर कहा, जी जहां पनाह, आपकी आज्ञा का पालन हुआ है। मैंने 4 मूर्खों को ढूंढ लिया है और वे दरबार के बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं। बादशाह के आदेश पर उन चारों को दरबार में पेश किया गया। पहला व्यक्ति, जो सिर पर लकड़ियों का गट्ठर रखे घोड़े पर सवार था, दरबार में आया। बीरबल ने उसकी कहानी सुनाई कि कैसे वो घोड़े पर बोझ कम करने के लिए स्वयं गट्ठर सिर पर उठाए हुए था। दरबार में हंसी का फव्वारा छूट पड़ा। बादशाह अकबर भी मुस्कुराए बिना न रह सके। दूसरा व्यक्ति, जो दीवार को गिरने से बचा रहा था, पेश हुआ। बीरबल ने उसकी कहानी बताई। दरबारी फिर से हंसे। तीसरा व्यक्ति, जो अपनी खोई हुई मोहर को अंधेरी गली के बजाय उजाले बाजार में ढूंढ रहा था, लाया गया। उसकी कहानी सुनकर तो कुछ दरबारी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अब चौथे मूर्ख की बारी थी। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, चौथा मूर्ख कोई और नहीं बल्कि हमारे दरबार का ही एक सम्मानित सदस्य है। यह सुनकर सभी दरबारी चौंक गए और एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बीरबल ने उस दरबारी की ओर इशारा किया जो मोमबत्ती में सूरज की रोशनी भरने जा रहा था। उन्होंने उसकी कहानी सुनाई। वो दरबारी शर्म से पानी पानी हो गया। बाकी दरबारी, जो पहले हंस रहे थे, अब थोड़ा संयत हो गए, क्योंकि उनमें से भी कई लोग ऐसी ही चापलूसी भरी मूर्खताएं करते रहते थे। बादशाह अकबर ने कुछ देर तक उन चारों को देखा और फिर बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने इन चारों को ही सबसे बड़ा मूर्ख क्यों माना? दुनिया में तो और भी मूर्ख होंगे। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, मूर्खता की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन ये 4 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी मूर्खता स्पष्ट और हास्यास्पद है और ये दूसरों को भी प्रभावित करती है। फिर बीरबल ने रुककर बादशाह की ओर एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ देखा और कहा, लेकिन जहां पनाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं कहना चाहूंगा कि मुझे वास्तव में 5 मूर्ख मिले हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह अकबर ने हैरानी से पूछा, 5वां मूर्ख?
वो कौन है, बीरबल? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, गुस्ताखी माफ हो जहांपनाह, लेकिन पांचवा मूर्ख मैं स्वयं हूं। तुम? बादशाह और भी हैरान हुए। तुम अपने आप को मूर्ख क्यों कह रहे हो? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं इसलिए मूर्ख हूं क्योंकि मैंने अपना कीमती समय ऐसे निरर्थक काम में लगाया, यानी मूर्खों को ढूंढने में। एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपना समय और ऊर्जा रचनात्मक और उपयोगी कार्यों में लगानी चाहिए, न कि ऐसे कामों में जिनका कोई वास्तविक लाभ न हो। यह सुनकर बादशाह अकबर अवाक रह गए। उन्हें बीरबल की बात में गहराई नजर आई। वे समझ गए कि बीरबल ने न केवल उनकी आज्ञा का पालन किया है, बल्कि उन्हें एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया है कि समय का सदुपयोग कितना आवश्यक है और व्यर्थ के कामों में उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। बादशाह अकबर अपनी कुर्सी से उठे और बीरबल के पास आए। उन्होंने बीरबल के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बीरबल, तुम वास्तव में अद्वितीय हो। तुमने न केवल 4 मूर्खों को ढूंढा, बल्कि हमें एक बहुत बड़ी सीख भी दी। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और स्पष्टवादिता का कोई सानी नहीं। फिर बादशाह ने उन 4 मूर्खों को कुछ इनाम देकर विदा किया, ताकि वे अपनी मूर्खतापूर्ण हरकतों से कुछ सबक सीख सकें और भविष्य में सुधार करें। उस दरबारी को भी चेतावनी दी गई कि वह चापलूसी और मूर्खतापूर्ण कार्यों से बाज आए। इस घटना के बाद दरबार में बीरबल का सम्मान और भी बढ़ गया। सभी समझ गए थे कि बीरबल न केवल हाजिर जवाब है, बल्कि उनमें गहरी समझ और जीवन के प्रति एक दार्शनिक दृष्टिकोण भी है। और बादशाह अकबर को एक बार फिर ये एहसास हुआ कि बीरबल जैसा नवरत्न उनके दरबार की सच्ची शान है। ये कहानी भी अकबर बीरबल के अनगिनत किस्सों में शामिल हो गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है और लोगों को मनोरंजन के साथ साथ बुद्धिमत्ता का पाठ भी पढ़ाती है। कहानी 7। एक दिन जब बादशाह अकबर अपने दरबार में आम जनता की फरियादें सुन रहे थे, एक गरीब किसान जिसका नाम दीनू था, रोता बिलखता उनके सामने उपस्थित हुआ। उसके कपड़े मैले कुचैले थे और चेहरे पर गहरी निराशा छाई हुई थी। दुहाई हो जहांपनाह, मेरे साथ घोर अन्याय हुआ है, दीनू ने बादशाह के चरणों में गिरते हुए कहा। बादशाह अकबर ने उसे उठाते हुए कहा, शांत हो जाओ और विस्तार से बताऊं कि तुम्हारे साथ क्या अन्याय हुआ है। इस दरबार में हर किसी को न्याय मिलेगा। दीनू ने अपनी कंपकंपाती आवाज में कहना शुरू किया, हुजूर, मैं एक छोटा किसान हूं। मेरे पास थोड़ी सी जमीन है जिस पर खेती करके मैं अपने परिवार का पेट पालता हूं। इस साल अच्छी फसल हुई थी और मैंने सोचा कि अपनी उपज शहर के मुख्य बाजार में बेचकर कुछ मुनाफा कमा लूंगा। लेकिन जब मैं अपनी बैलगाड़ी लेकर शहर के चुंगी नाके पर पहुंचा, तो वहां के अधिकारी करमचंद ने मुझसे अनुचित कर की मांग की। अनुचित कर? बादशाह ने पूछा। कर तो सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ही लिया जाता है। जी हुजूर, दीनू ने कहा, सरकारी नियम के अनुसार मुझे केवल 10 स्वर्ण मुद्राएं कर के रूप में देनी थी, लेकिन अधिकारी करमचंद ने मुझसे 20 स्वर्ण मुद्राओं की मांग की। जब मैंने इसका विरोध किया और कहा कि ये नियम के विरुद्ध है, तो उसने मेरी उपज को शहर में प्रवेश करने से रोकने की धमकी दी। उसने कहा कि अगर मैंने उसकी मांग पूरी नहीं की, तो वो मेरी सारी फसल को सड़ा देगा और मुझ पर झूठे आरोप लगाकर मुझे जेल में डाल देगा। दीनू की आंखों में आंसू भर आए। हुजूर, मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास इतनी अतिरिक्त मुद्राएं कहां से आती? मजबूरन अपनी फसल और अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे उसे 20 स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ी। उसने 10 मुद्राएं तो सरकारी खजाने के लिए ली और बाकी 10 मुद्राएं अपनी जेब में रख ली। ये सरासर रिश्वतखोरी और अन्याय है। जहांपनाह, मुझ जैसे कई गरीब किसान रोजाना इस अधिकारी के हाथों लुट रहे हैं। बादशाह अकबर का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। यह तो बहुत ही गंभीर आरोप है। यदि ये सत्य है, तो उस रिश्वतखोर अधिकारी को कठोर दंड दिया जाएगा। बीरबल, बादशाह ने अपने प्रिय मंत्री को पुकारा। बीरबल,
जो शांत भाव से ये सब सुन रहे थे, आगे आए। जी, जहांपनाह। बीरबल, बादशाह ने कहा, इस मामले की तुरंत जांच करो। यदि अधिकारी करमचंद दोषी पाया जाता है तो उसे रंगे हाथों पकड़ने की ऐसी व्यवस्था करो कि वो अपने अपराध से मुकर न सके। हमें ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को सबक सिखाना होगा जो प्रजा का खून चूसते हैं। जो आज्ञा। जहांपनाह। बीरबल ने कहा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सत्य शीघ्र ही आपके सामने होगा और दोषी को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। बीरबल ने दीनू किसान से अधिकारी करमचंद के बारे में और जानकारी प्राप्त की। उसका हुलिया, उसकी आदतें और वो किस समय चुंगी नाके पर सबसे अधिक सक्रिय रहता है। बीरबल जानते थे कि करमचंद जैसे चालाक और धूर्त अधिकारी को पकड़ना आसान नहीं होगा। वो अवश्य ही सावधान रहता होगा और कोई सबूत नहीं छोड़ता होगा। इसलिए बीरबल को एक ऐसी योजना बनानी थी जो अचूक हो। अगले दिन बीरबल ने वेश बदला। उन्होंने एक साधारण व्यापारी का रूप धारण किया। फटे पुराने कपड़े पहने, सिर पर पगड़ी बांधी और चेहरे पर नकली दाढ़ी मूंछ लगा ली। उन्होंने एक बैलगाड़ी किराए पर ली और उसमें अनाज की कुछ बोरियां लदवा ली। ठीक वैसे ही जैसे कोई आम किसान या छोटा व्यापारी अपनी उपज बेचने शहर आ रहा हो। उन्होंने अपने कुछ विश्वसनीय सिपाहियों को भी सादे कपड़ों में व्यापारी के सेवकों का रूप देकर अपने साथ ले लिया और उन्हें निर्देश दिया कि वे थोड़ी दूरी पर रहें और इशारा मिलते ही कार्रवाई करें। दोपहर के समय जब चुंगी नाके पर भीड़ भाड़ कुछ कम थी, बीरबल अपनी बैलगाड़ी लेकर वहां पहुंचे। अधिकारी करमचंद अपनी कुर्सी पर अकड़कर बैठा था और आने जाने वालों पर रौब झाड़ रहा था। उसका मोटा शरीर और लाल आंखें उसकी लालची प्रवृत्ति का प्रमाण दे रही थी। जैसे ही बीरबल की बैलगाड़ी नाके पर पहुंची, करमचंद के एक सिपाही ने उसे रोक लिया। ए व्यापारी, कहाँ जा रहा है? क्या माल है गाड़ी में? सिपाही ने कर्कश स्वर में पूछा। बीरबल ने विनम्रता का अभिनय करते हुए कहा, हुजूर, थोड़ा अनाज है, गांव से शहर के बाजार में बेचने जा रहा हूं। सिपाही उन्हें करमचंद के पास ले गया। करमचंद ने बीरबल को ऊपर से नीचे तक घूरा और फिर अनाज की बोरियों की ओर देखा। अनाज है, करमचंद ने अपनी मोटी गर्दन खुजलाते हुए कहा। नियम के अनुसार तुम्हें इस अनाज पर 15 स्वर्ण मुद्राएं कर देना होगा। बीरबल ने आश्चर्यचकित होने का नाटक करते हुए कहा, 15 मुद्राएं? साहब, मैंने तो सुना था कि अनाज पर केवल 7 स्वर्ण मुद्राओं का ही कर है। करमचंद की आंखों में लालच चमक उठा। उसने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, देखो भाई, सरकारी नियम तो 7 मुद्राओं का ही है और रसीद भी तुम्हें 7 मुद्राओं की ही मिलेगी। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा माल बिना किसी परेशानी के शहर में पहुंच जाए और तुम्हें अच्छा दाम मिले, तो तुम्हें ऊपर का खर्चा भी देना होगा। समझ गए ना? उसने अपनी उंगलियों को रगड़ते हुए रिश्वत का इशारा किया। बीरबल ने भोलेपन से पूछा, ऊपर का खर्चा? वो कितना होगा साहब? करमचंद मुस्कुराया। उसकी पीली दांतों की पंक्ति दिखाई दी। ज्यादा नहीं, बस 8 मुद्राएं और दे देना। कुल मिलाकर 15, 7 सरकार को और 8। खैर, तुम समझदार हो। बीरबल ने कुछ आनाकानी करने का नाटक किया। लेकिन साहब, ये तो बहुत ज्यादा है, मैं गरीब व्यापारी हूं। करमचंद का चेहरा कठोर हो गया। देखो, ज्यादा बहस मत करो। अगर तुम्हें अपना माल शहर में ले जाना है तो जो कहा है वो करना पड़ेगा, वरना तुम्हारी गाड़ी यही खड़ी रहेगी और माल सड़ जाएगा। फिर घूमते रहना कचहरी के चक्कर लगाते हुए। बीरबल ने डरने का अभिनय किया। नहीं नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए। ठीक है, मैं आपको 15 मुद्राएं दे दूंगा। उन्होंने अपनी कमर में बंधी थैली से स्वर्ण मुद्राएं निकालनी शुरू की। उन्होंने जानबूझकर कुछ अतिरिक्त मुद्राएं भी निकाली और उन्हें गिनने का नाटक करने लगे ताकि करमचंद का ध्यान उन पर जाए। जैसे ही बीरबल ने 7 स्वर्ण मुद्राएं एक ओर रखीं, सरकारी कर के लिए
और 8 स्वर्ण मुद्राएं दूसरी ओर रिश्वत के लिए और उन्हें करमचंद की ओर बढ़ाने वाले थे। तभी उन्होंने एक गुप्त संकेत दिया। पलक झपकते ही सादे कपड़ों में मौजूद बीरबल के सिपाही वहां आ धमके और उन्होंने करमचंद को चारों ओर से घेर लिया। करमचंद हक्का बक्का रह गया। ये क्या हो रहा है? तुम लोग कौन हो? बीरबल ने अपने चेहरे से नकली दाढ़ी मूंछ हटाई और अपनी पगड़ी उतारी। पहचाना नहीं? करमचंद, मैं बादशाह अकबर का मंत्री बीरबल हूं। बीरबल को अपने सामने देखकर करमचंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वो पसीने पसीने हो गया। वो समझ गया कि वो बुरी तरह फंस चुका है। मंत्री जी, आप? वो हकलाने लगा। हां, मैं, बीरबल ने कठोर स्वर में कहा, और तुम अभी अभी मुझसे रिश्वत मांगते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हो। ये 8 स्वर्ण मुद्राएं जो तुमने ऊपर के खर्चे के नाम पर मुझसे मांगी थी, इसका क्या जवाब है तुम्हारे पास? करमचंद के पास कोई जवाब नहीं था। वो बीरबल के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए मंत्री जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे एक मौका दीजिए, मैं भविष्य में कभी ऐसा नहीं करूंगा। बीरबल ने उसे घृणा से देखा। माफी? तुमने कितने गरीब किसानों और व्यापारियों को लूटा है, उसका तुम्हें अंदाजा भी है? तुमने बादशाह सलामत के नाम पर और इस सल्तनत की इज्जत पर बट्टा लगाया है। तुम्हें माफी नहीं, सजा मिलनी चाहिए। सिपाहियों ने करमचंद को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। उसके कार्यालय की तलाशी ली गई, जहां से और भी बेहिसाब धन और रिश्वत के सबूत मिले। यह भी पता चला कि वो कई वर्षों से ये गोरख धंधा चला रहा था और उसने काफी संपत्ति जमा कर ली थी। अगले दिन करमचंद को बादशाह अकबर के दरबार में पेश किया गया। दीनू किसान भी वहां मौजूद था और उसके साथ कुछ और किसान भी थे जो करमचंद के शिकार बने थे। बादशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता और साहस की भूरी भूरी प्रशंसा की। बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। तुमने जिस प्रकार इस भ्रष्ट अधिकारी को रंगे हाथों पकड़ा है, वो सराहनीय है। तुम्हारी वजह से आज न्याय की जीत हुई है। फिर बादशाह ने करमचंद की ओर देखा, जो सिर झुकाए कांप रहा था। करमचंद, तुमने अपने पद का दुरुपयोग किया है, प्रजा के साथ धोखा किया है और सल्तनत की प्रतिष्ठा को धूमिल किया है। तुम्हारा अपराध अक्षम्य है। बादशाह अकबर ने आदेश दिया कि करमचंद की सारी अवैध संपत्ति जब्त कर ली जाए और उसे गरीबों में बांट दिया जाए। उसे कठोर कारावास की सजा सुनाई गई ताकि भविष्य में कोई और अधिकारी ऐसा घृणित कार्य करने का साहस न कर सके। दीनू और अन्य किसानों ने बादशाह अकबर और बीरबल को धन्यवाद दिया। उनके चेहरों पर संतोष और खुशी की चमक थी। न्याय मिलने की उम्मीद जो उन्हें बादशाह के दरबार तक खींच लाई थी, वो आज पूरी हुई थी। इस घटना के बाद राज्य के अन्य अधिकारियों में भी भय व्याप्त हो गया। उन्हें समझ आ गया कि बादशाह अकबर और बीरबल की नजरों से कोई भी भ्रष्ट व्यक्ति बच नहीं सकता। प्रशासन में पारदर्शिता और ईमानदारी बढ़ी। बीरबल ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया था कि चाहे अपराधी कितना भी चालाक और शातिर क्यों न हो, यदि इरादा नेक हो और बुद्धि का सही प्रयोग किया जाए तो उसे पकड़ा जा सकता है और न्याय स्थापित किया जा सकता है। ये कहानी भी अकबर बीरबल के उन अनगिनत किस्सों में शामिल हो गई जो न केवल मनोरंजन करती है बल्कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक कड़ा संदेश भी देती है और ये सिखाती है कि ईमानदारी और न्याय का मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। बीरबल की युक्ति ने एक बार फिर ये दर्शा दिया कि सत्य की हमेशा जीत होती है, चाहे उसे उजागर करने में थोड़ा समय ही क्यों न लगे।